तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो लेखक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, तो केमिस्ट्री के जनक लेवोसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री के जनक कौन कहलाते हैं? लेवोसियर। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोसियर। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि केमिस्ट्री में पूछा जाने वाला पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले अगर शुरू करते हैं तो पदार्थ से शुरू करते हैं। तो भाई पदार्थ है क्या? अगर आपसे पूछ ले कोई कि पदार्थ कहते किसको है, तो बताइएगा वह वस्तु जो क्या हो, कुछ स्थान घेरती हो। वह वस्तु क्या है? जो कुछ स्थान घेरती हो, उसका कुछ भार होता हो, द्रव्यमान होता हो, ठीक है। वह वस्तु जो क्या करती हो, वह स्थान घेरती हो, उसका कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, उसे कहा जाता है क्या? पदार्थ। क्या कहा जाता है? पदार्थ। और पदार्थ का रूप भी होता है। पदार्थ कहीं ठोस होता है तो कहीं द्रव होता है तो कुछ होता है। तो हम देखेंगे जैसे ठोस क्यों होता है और द्रव क्यों होता है। तो पदार्थ के दो रूप होते हैं, मतलब कई रूप होते हैं, मुख्यतः दो ही रूप होते हैं। तो भाई ये ठोस और द्रव क्यों होते हैं, तो आपको बता दिया जाए कि इस धरती पर बहुत सारा पदार्थ है, मतलब जितना भी हो सब तो पदार्थ है ये कहा जाए। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ, मैं भी पदार्थ, बाल भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ, सारा का सारा पदार्थ है, ये तो है, ठीक है। तो ठोस कब होगा पदार्थ? तो जब पदार्थ के कण बहुत नजदीक रहेंगे, ठीक है। तो जब पदार्थ के कण बहुत नजदीक रहेंगे तो ठोस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जब बालू रहता है, उसका मिट्टी रहता है, उसका जब ईंट बनाते हैं तो बहुत नजदीक हो जाता है। जब एक के धो के या मसाला वसाला डाल के पानी डाल के जब एक के पास करते हैं तो बहुत नजदीक हो जाता है, तो उसके कण नजदीक नजदीक हो गए। तो अगर पदार्थों के कण बहुत नजदीक हैं तो ठोस पदार्थ कैसा रहेगा? ठोस। आप देख सकते हैं ये देख मार्कर देख सकते हैं, ये इतना ठोस है कि पलर नहीं सकता है। पलरने का मतलब पसर नहीं सकता है, हमारी बिहार में पसरना, फैल जाने को पसरना कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो जिसके कण बहुत नजदीक नजदीक रहेंगे उसको क्या कहा जाएगा? ठोस। वो ठोस पदार्थ हो जाएगा। और जिसके कण थोड़े दूर दूर सघन माध्यम से रहेंगे, जिसके कण थोड़े दूर दूर रहेंगे, सघन माध्यम से रहेंगे, वो क्या कहलाएगा? वो द्रव कहलाएगा, द्रव पदार्थ कहलाएगा। जिसके कण थोड़ा ढीला ढीला रहेंगे, पसर जाएंगे कहीं भी, उसको तेल उल को देखते हैं ये सब पसर जाते हैं, इसको क्या कहा जाए? द्रव बोला जाएगा, ठीक। तो जिसके कण दूर दूर, जिन पदार्थों के कण दूर दूर ठोस पदार्थ हो गए, जिन पदार्थों के कण नजदीक नजदीक वो क्या हो गए? कि द्रव पदार्थ हो गए। अब हम देखते हैं पदार्थों के रूप, पदार्थों के परिवर्तन, ठीक है। तो इसी चैप्टर में मुख्यतः आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि हम पदार्थों के क्या देखने वाले हैं? पदार्थों के परिवर्तन देखने वाले हैं। थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया है, अब सब म्यूकस पदार्थ थोड़ा सा निकल रहा है, क्या करेंगे, दिक्कतें हो गया है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से नई वीडियो आ रहा था। अब देख रहे तो पदार्थों में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पदार्थों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला तो है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो आइए एक एक करके जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो आपको बता दिया जाए भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कह रहा कि भौतिक परिवर्तन कहते किसको है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले कि पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिन उसके भौतिक अवस्था में तो चेंज हो जाए, ठीक है, उसके भौतिक अवस्था में तो चेंज हो जाए, लेकिन उसके संगठन और क्या बोलते हैं उसको, उसके आकार में और संगठन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। पदार्थों में वे परिवर्तन जिसमें उसके आकार, रंग, आकृति में परिवर्तन तो हो जाए, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल के अगर कह दिया जाए कि अगर आप हम चीनी दे दें उबालने के लिए, चीनी और पानी मिलाकर दे दें, तो जब चीनी और पानी को गर्म कीजिएगा, मिलाइएगा, तो परिवर्तन एक ही मिल गए, चीनी और पानी तो एक ही में मिल गए। और जब फिर गर्म कीजिए तो पानी उड़ जाएगा, चीनी वहीं पर रुक जाएगा। तो देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हम चीनी बना लिए, पानी से पानी और चीनी घोरे थे, फिर उसको बना दिए, तो ये कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले, अलग अलग प्रकार से लोग परिभाषा देते हैं भौतिक परिवर्तन के किसे कहते हैं, तो बताइएगा वे पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ न बनता हो, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। ये भी परिभाषा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि और कोई परिभाषा देना चाहते हो तो और बता सकते हैं। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो जाए, रंग, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके द्रव्यमान और संगठन में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन न हो, उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। अगर मान लीजिए पूछ रहा है, बहुत लतखोर कोई है
पूछ रहा है आइट माइट के इधर उधर से, बहुत लोग क्वेश्चन कर देते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है, कहेंगे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो बताइए, सुनिए बाबू बताएं कि भौतिक परिवर्तन कहते हैं किसके, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें रंग, पदार्थों के रंग, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो, उसे कहा जाता है क्या, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि कहेगा जैसे कि बताओ, तो कह देगा जैसे कि सुन लो, अगर हम चीनी लेंगे और पानी लेंगे और जब घोरेंगे, चीनी और पानी जब घोरेंगे तो रस बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। आज रस उसी को जब गर्म करेंगे तो पनिया उड़ जाएगा, पकवा रह जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में और ब्याह शादी में आप लोग जाते हैं, देखते हैं बनता है, देख लीजिएगा वहां पर, इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। बोतल जब टूट जाएगा, बोतल का टूटना कैसा परिवर्तन, रसायन भौतिक परिवर्तन। बोतल जब टूट जाएगा तो देखेंगे इधर उधर छितर आ जाएगा, चारों ओर बोतल क्या हो जाएगा, इधर उधर छितर आ जाएगा, उसमें बस उसका आकार बदल गया, उसका कोई नया पदार्थ बना क्या ना, कुछ नहीं, भार वार सब वही रहेगा, आकार बदल जाएगा बस। इसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसको। अब ये मार्कर है, इसको तोड़ देंगे हम, कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अरे इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो यही ना, मार्कर वही रहेगा ना, तो उसे कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, जब कोई नए पदार्थ उसके वे पदार्थ जिनमें कोई परिवर्तन हो, अगर जब कोई नया पदार्थ न हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कई प्रकार की परिभाषा देख सकते हैं। पहला परिभाषा क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वे पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें रंग, आकार, उसके भौतिक अवस्था में रंग, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन न हो, उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि हम आपके सामने कुर्ता अपना फाड़ देंगे, तो भाई इसके आकार में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन कोई उसमें कोई कुर्ता तो कुर्ता ही रहेगा, शर्ट तो शर्ट ही रहेगा। हाई बड़े बड़े तोड़ दे मार के, आप कैमरा में तोड़ दे मार के, तो उसमें तो परिवर्तन हो जाएगा, रंग आकार में उसका ढांचे में बिगड़ जाएगा, थोड़ा है तरह हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसमें कोई रहेगा तो कैमरा ही, आप जान सकते हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें कोई तो द्रव्यमान, आकृति, रंग में परिवर्तन हो, लेकिन उसके आकार, आकृति, रंग में परिवर्तन हो, लेकिन उसके द्रव्यमान और संगठन में कोई परिवर्तन न हो, नया पदार्थ बनता ही न हो। तोड़ देंगे तो कौन नया पदार्थ बनेगा महाराज, आप ही बताइए ना, उसे क्या कहा जाए, भौतिक परिवर्तन। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने बताया पदार्थ के परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार का भौतिक परिवर्तन। अभौतिक परिवर्तन आप लोग जान ही गए, किसी को मारिएगा एक हुस्सा, उसमें भौतिक, उसके आकार में खूब हुमस के मारे पूरा लाइसेंस में मर जाएगा, करिया और ये दांत से पचक पचक जाएगा, लेकिन रहेगा तो आदमी है ना। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, तो पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले वे रासायनिक परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ बनता हो। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिससे कुछ क्या बनता हो, नए पदार्थ बनते हो। पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिससे क्या बनता हो, कुछ कोई नया पदार्थ बनता हो, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो अंतर, अगर आपको अंतर लिखने के लिए आ जाएगा तो अंतर दोनों तरफ लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बताइए पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिससे एक नया पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन, वे भौतिक परिवर्तन जिसमें आकार, रंग, आकृति बदलेगा, लेकिन उसका द्रव्यमान और संगठन नहीं बदलेगा, कोई नया पदार्थ बनबे नहीं करेगा, उहे का उहे रह जाएगा, बस ढेकचल भेकचल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, सिंपल बात। तो रासायनिक परिवर्तन पूछ देगा तो क्या बताइएगा, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिससे एक नया पदार्थ बनता हो, जिससे क्या बनता हो, एक नया पदार्थ बनता हो, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि अगर कोयले को जलाइएगा, कोयला को जलाइएगा तो कोयला तो राख बन गया, अरे भाई राख बन गया, एक नया पदार्थ, जैसे कि ऊष्मा पा गए आप, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो क्या आप फिर उसे पुनः अवस्था में ला सकते हैं ना, भौतिक परिवर्तन से पुनः अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन से पुनः अवस्था में लाने की संभावना ही नहीं है। खाना आपका पच गया, क्या आप फिर उसको खाना ला सकते हैं, आप खाना खाएं, पेट में गए, रात भर सूते हैं, ऐठे खेले कूदे, खाना आपका पच गया, आप पचने के बाद सुबह आप गड़बड़ा दिए, तो क्या फिर खाना आ पाएगा आपका ना, वो तो आपका केमिकल रिएक्शन में हो गया, रासायनिक परिवर्तन में हो गया, आपको ऊर्जा मिल गया उससे। जैसे कि भोजन का पचना, कोयले का जलना, दूध का खट्टा होना,
सब कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इससे एक नया पदार्थ बनता है, न कि पुनः उसे उसके कोई आकार वकार में इति होगा। तो अगर आपसे कोई बड़ी ज्यादा बहस करता हो तो ये वाला वीडियो उसके मुंह पर मार दीजिएगा तुरंत। तो ले बबुआ ही देख क्या क्या कहलाता है बाबू। अगर आपसे कह दे भौतिक परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें उसके रंग, भौतिक परिवर्तन जिसके पदार्थों में होने वाले वे भौतिक परिवर्तन जिसके रंग, आकार, आकृति में तो परिवर्तन हो, लेकिन उसके संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मारिएगा खींच के शर्ट उल्ट फाड़ दीजिएगा तुरंत, जो पूछेगा उसका शर्ट उल्ट फाड़ दीजिएगा तुरंत और कहिएगा देखो बाबू ये है भौतिक परिवर्तन, तुम्हारा ढांचा पाचा बिगाड़ दिए लेकिन रहे तुम आदमी है, रहे पुर्तवा तुम्हारा, उसका जो लाठी डंडा होगा उसको तोड़ दीजिएगा। कहे है इसके आकृति में, आकार में परिवर्तन हो गया लेकिन है ये डंडा, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कहेगा जैसे तो लो तैसे, जैसे क्या करिएगा, कहिए जाइएगा रस घोरिएगा चीनी और पानी, कहता हाँ ठीक है चीनी और पानी घोर लेंगे, अब तो शरबत बन गया, फिर उसको गर्म कीजिए तो पनिया उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा, क्या कहलाया? भौतिक परिवर्तन। अब आएगा रासायनिक परिवर्तन में, कहेगा अब और बताओ रासायनिक परिवर्तन, बहुत तो ऐठत रहा, बताओ जरा, तो बताइएगा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? केमिकल चेंज किसे कहते हैं? तो उसमें क्या कीजिएगा कि पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिससे क्या बनता हो? नया पदार्थ बनता हो, जिससे क्या बनता हो? नया पदार्थ बनता हो, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, अरे भाई आप भोजन किए तो आपको ऊर्जा के तो एटीपी के रूप में मिल गया आपको ऊर्जा, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। आग को जलाए, कोयले को, लकड़ी का जलना, रासायनिक परिवर्तन। ईंधन जलना, पेट्रोल जल जाना, रासायनिक परिवर्तन। ये तो ऊर्जा के रूप में हमको मिल जाएगा, क्या फिर हम उसको बना सकते हैं? ना, कबो ना। एक नया पदार्थ हमने बना दिया, उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। आइए कुछ देखते हैं और पूछते हैं इसमें, जैसे कि बोर्ड के पेपर में यही दोनों महत्वपूर्ण है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, लेकिन अलग से भी जानना आपको अति आवश्यक है क्लास 12 के लिए। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन एक होता है और एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इसको भी जानेंगे, जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन जिसको किसी पदार्थ में बदलने के बाद पुनः अगर हम उसको चाहें तो अलग अलग उसी तरह बदल सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, अगर फिर उसको हीट किया जाए, चाहे उष्मा दिया जाए, तो फिर ये पहले वाले अवस्था में आ जाएगा तुरंत, अगर चाहे तो। उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। वे पदार्थ जिसको अगर इच्छा के अनुसार अगर एक साथ करना चाहे तो एक साथ भी हो जाएगा, अगर इच्छा के अनुसार अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी हो जाएगा, उसे कहा जाए उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघलना, अरे भाई बर्फ है, पानी था पहले, उसको ठंडा किए तो बर्फ बन गया, अब फिर उसको गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, फिर उसको गर्म करेंगे बर्फ बन जाएगा, फिर उसको ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगा, फिर गर्म करेंगे पानी बन जाएगा। रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है, इसके पहले कि मैंने आपको बता दिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम इसका परिभाषा बता रहे हैं, जो परिभाषा आप याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेने वाले होते हैं, उनको किसी सूत्र द्वारा या किसी संकेत द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ ऊष्मा या किसी ताप द्वारा जब परिवर्तित करेंगे तो किसी और रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाएगा, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों को जब गर्म करेंगे या किसी भी द्वारा, किसी प्रक्रिया द्वारा जब परिवर्तित करेंगे तो ये एक या एक दो से अधिक परिवर्तन किसी और परिवर्तन में हो जाएगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसे रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? रासायनिक समीकरण। तो कैसे परिभाषा बताएंगे?
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को किसी संकेत या सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। एक बार और बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्र द्वारा या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नीशियम को सूत्र द्वारा प्रदर्शित। इससे क्या होता है, इससे अगर आप बोर्ड के पेपर में लिख रहे हैं तो इससे लिख सकते हैं कि इसको समीकरण को समझना आसान हो जाता है और लिखना भी इससे क्या हो जाता है, आसान। रासायनिक समीकरण द्वारा अगर हम लिखते हैं तो समीकरण को समझना आसान हो जाता है, परिभाषा को समझना आसान हो जाता है और लिखना भी इसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है रासायनिक समीकरण सूत्रों द्वारा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या बताएंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट किया जा रहा है तो क्या बन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या है, किसी को सूत्र द्वारा आसान लग रहा है तो 2MgO प्लस Mg प्लस O2, ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब हीट करेंगे तो Mg2MgO बन जाएगा, माना ठीक क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप किसी को बता सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, जब हीट किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद, ठीक, तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात ये कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं, चाहे जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए दो पदार्थ हम मिला रहे हैं, तो इन दोनों पदार्थों को जब एक साथ मिलाएंगे या गर्म करेंगे तब ना नया पदार्थ बनेगा, तो इन दोनों पदार्थों को कहा जाएगा अभिकारक। इन दोनों पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अभिकारक। तो रासायनिक परिभाषा कैसे लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, चाहे अभिकारकों को, अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर न कोई नया पदार्थ बन रहा है, तो ये दोनों क्या, इन दोनों जिससे मिलकर बनेगा वो कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाया जाएगा तब ना रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो यही दोनों भाग ले रहे हैं ना रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये दोनों कहलाएंगे क्या? अभिकारक। क्या कहला देंगे? अभिकारक। तो अभिकारक का परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये दोनों भाग ले रहे हैं, भाग लेने वाले अभिकारक को कहते हैं क्या? रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद का परिभाषा कैसे देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं उसे कहा जाता है उत्पाद। जो उत्पन्न हुआ है उन दोनों अभिकारकों को मिला के जो नया पदार्थ उत्पन्न हुआ है उसे उत्पाद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्पाद। तो जो दो नए पदार्थ मिले हैं उनको उनको क्या कहा जाएगा? अभिकारक। इन दोनों से एक नया दूसरा पदार्थ बना है उसे कहा जाएगा? उत्पाद। आप इसमें देख रहे हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले हैं तो अभिकारक हो गए, ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना दिए तो क्या हो गए? उत्पाद। क्या हो गए? उत्पाद। अब एक बार और समझ लीजिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में अंतर से पहले हम बता दें रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अथवा उत्पन्न होने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों द्वारा या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट कीजिएगा, ये क्या बन जाएंगे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएंगे। और हमको हिंदी में लिखने से अच्छा है कि इनको हम किसी सूत्र द्वारा प्रदर्शित करें, ताकि लिखना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान और याद भी रहे। इसको वजह से रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। आप किसी को ये बता सकते हैं, ठीक है। अब अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग जिससे मिलकर दूसरा पदार्थ बनता है, उसे कहा जाता है अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना है, उसे कहा जाता है उत्पाद।